केवल वोट की अपील करने के अलावा रशिया और यूक्रेन से कोई अपील नहीं की है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं समझती हूं कि चाहे नमामि गंगे हो या ऑपरेशन गंगा हो, इनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। ये ऊंची दुकान तो है पर इनके फीके पकवान हैं। और मुझे कहना पड़ेगा कि आज मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के नागरिकों को गोलाबारी के बीच, बमबारी के बीच, क्रॉस फायर के बीच, शेल फायर के बीच लावारिस छोड़ दिया है। और ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर होने की जो परिभाषा मोदी जी गढ़ रहे थे, वो यही परिभाषा है कि आपदा के समय में, कठिनाई के समय में आत्मनिर्भर छोड़ दिया जाए। इसे लावारिस छोड़ना भी कहा जाता है। और यही हमारे देश के बच्चों के साथ यूक्रेन में हो रहा है। और मैं एक बार फिर नवीन का जिक्र करते हुए ये कहना चाहती हूं कि अब बात केवल ये नहीं रह गई है कि आतंक के साए में या हिंसा के साए में या डर के साए में जीना पड़ रहा है। वहां पर एक पल डर से घिरा हुआ बीतता है। अब बात यह भी नहीं रह गई है कि खाना नहीं है, पानी नहीं है, पैसा नहीं है, बंकर में फंस गए। अब बात जान पर बनाई है और इसकी गंभीरता मोदी जी को समझनी होगी। आज जब मोदी जी चुनावी भाषण देते हुए ये कह रहे थे कि घर घर जाओ और मेरा संदेश पहुंचाओ, मेरे लिए वोट बटोरो, तो नवीन की वहां पर जान गई थी। वही समय था। और मैं समझती हूं कि अब और देर ना हो जाए, नवीन जैसे और छात्र छात्राओं को ऐसी कठिन परिस्थिति से ना गुजरना पड़े। इसके लिए मोदी सरकार को, मोदी जी को कुछ पुख्ता कदम जरूर उठाना चाहिए और एक बार सोचना चाहिए कि आज जब हम सब अपने परिवारों के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, खुशी का अवसर है, तो कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी जान जो है, जिनकी सांसें जो है वो हलक में अटकी हुई हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि कल उनके बच्चों की क्या हालत होगी या क्या खबर उनके पास आ जाएगी। तो देश के अभिभावक होने के नाते मोदी जी चुनावी भाषण तो दीजिए, लेकिन कार्रवाई जरूर कीजिए। और एक कार्रवाई मैं चाहती हूं कि प्रहलाद जोशी के ऊपर भी जरूर होनी चाहिए। यह कह देना कि 99% बच्चे जो बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं वो नीट की परीक्षा में फेल होते हैं, इसकी क्या तुक है? ये कहने का क्या मकसद है? और कहीं ना कहीं ये कहना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं। अरे अगर आप लोग किसी का दुख बांट नहीं सकते, किसी के आंसू पोंछ नहीं सकते, किसी की मदद कर नहीं सकते, तो कम से कम जले पर नमक तो मत छिड़किए। 85,000 सीटें हैं मेडिकल की हमारे देश में, 18 लाख बच्चे बैठते हैं। 85,000 से बढ़ाकर कितने लाख आपने सीटें कर दी, इसका ब्यौरा देते ना एक बार। ये कहने की बजाय कि बच्चे फेल हो जाते हैं, और जो बच्चे फेल हो गए हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, भारत में महंगी पढ़ाई नहीं कर सकते, नाली की गैस से पकौड़ा तलने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं, तो उनकी जान की रक्षा नहीं करेंगे आप? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? उनकी जान इतनी सस्ती है कि ऐसे वक्त में आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं? मैं समझती हूं ऐसे बयान की जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, वो कम है। और मोदी जी को स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए, प्रहलाद जोशी को माफी मांगनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के अपमानजनक बयानबाजी पूरी तरह से बंद हो। और ये एक लंबी प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, एक के बाद एक निकलकर आप अपनी विफलताओं का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ रहे हैं, ये भी बंद होना चाहिए। ऑप्टिक्स नहीं, आउटकम चाहिए। नजारे नहीं, नतीजे चाहिए। 100 बच्चे आते हैं, आप फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, जरूर करिए, लेकिन 20,000 बच्चे जो फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकालने की कवायद भी शुरू करिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव बनाती रहेगी, लगातार सवाल पूछती रहेगी। और मैं चाहती हूं कि हमारे मीडिया के जो मित्र हैं
उनकी भी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है और इसका निर्वहन भी वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सही तस्वीर दिखाने का काम करें और सरकार पर दबाव डालने का काम करें, क्योंकि आज हो सकता है किसी और के बच्चे फंसे हैं, कल हमारे बच्चों के ऊपर भी ऐसी आपदा आ सकती है। और मोदी सरकार अगर इस बार तत्परता के साथ, मुस्तैदी के साथ काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूं कि ये एक और नई प्रक्रिया को जन्म देगा। तो बहुत जरूरी है कि उन बच्चों को वापस लाया जाए। और ये जो 5 सवाल आज मैंने पूछे हैं, मैं जल्दी से एक बार फिर इनको दोहराना चाहूंगी। और वो 5 सवाल की नामजद सूची, कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स लापता हैं, नामजद सूची, कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स खतरे के जोन में हैं, डेंजर जोन में हैं, क्या किस तरीके का एक विस्तृत इवैक्यूएशन प्लान है, क्या मोदी जी ने स्वयं कोई पहल, कोई कोशिश की है कि वो बातचीत करें रशिया और यूक्रेन के साथ, क्या इंडियन एम्बेसी किसी भी बॉर्डर स्टेट से बातचीत करने में कामयाब हुई है। ये सारी जानकारी आज सार्वजनिक करना, माता पिता को ये जानकारी मिलना, बच्चों को ये जानकारी मिलना और भारत के हर नागरिक को ये जानकारी मिलना बहुत जरूरी है और ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आ रहे हैं भारत, उनके स्वागत के लिए हेल्थ मिनिस्टर गुलाब का फूल लेके खड़े हैं वहाँ पे। एक मंत्री हैं आके सिंह वो उनको संबोधित कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन का बयान आता है कि जान पर अगर कोई रहेगा उसे भी मोदी सरकार वापस ले आएगी। ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, क्या लगता है कि देर होने के बाद भी एक सरकार के अलग अलग लोगों के द्वारा एक क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, उसे आप कैसे देखते? देखिए, मुझे लगता है ये बात बहते हुए पानी की तरह साफ है कि जब नाक तक पानी आ गया तब मोदी सरकार ने हाथ पैर मारने शुरू किए, कि जब आग लग गई तब मोदी जी बाल्टी ढूंढने के लिए निकले कि अब बाल्टी में पानी भरा जाए और आग बुझाने की चेष्टा की जाए। और ये बात भी जग जाहिर है कि तमाम बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, 1 महीने पहले से इन्होंने अपने नागरिकों को आगाह करने की कवायद शुरू कर दी थी। और यही नहीं, जो बॉर्डर कंट्रीज हैं उनसे बातचीत करने की कवायद शुरू कर दी थी ताकि बिना अप्रूवल के उनके देश के लोग पहले से पहुंच जाएं। और बहुत सारे वीडियोस जो सामने आए हैं उनमें यह तक कहा गया है कि पाकिस्तान भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत हद तक बॉर्डर क्रॉस करवाने में, पोलैंड के बॉर्डर से सेफ पैसेज दिलवाने में कामयाब रहा है। तो ये इन तमाम विफलताओं को ढांक